इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार, इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार, पर जब सच में हो जाए तो कर दे बेड़े पार। मेरे यार तेरा प्यार जैसे मौसम बहार, जैसे रंग बेशुमार, जैसे सावन के महीने हल्की हल्की सी फुहार। इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान। मामा आप मेरी बात तो सुने प्लीज। कुछ नहीं सुनूंगी मैं अब। तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो जिसको कोई भी ना आसानी से बेवकूफ बना सकता है। कल जब मैं और अम्मा जी आमिर के रूम में गए थे तो तू वहीं मौजूद थी ना? नहीं भाभी बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं थी वहाँ। अलमारी से मुझे कुछ याद आया। क्या? क्या ये याद आया? अरे मैंने खबरों में देखा था एक मंगेतर ने अपनी मंगेतर को अलमारी में बंद कर दिया था। क्या? मेरा मतलब है क्या? हाँ पागल तो नहीं हो गया सी? जी आपको इस बात से कोई एतराज नहीं? बिल्कुल भी नहीं। किस किस्म के मर्द हैं आप? आप कितनी खूबसूरत हैं। मतलब तो ऑब्वियस बात है ना कि आपके पीछे लड़कों की लंबी लाइन लगी हुई होगी, और समझदार भी हैं, अक्लबूझ वाली हैं, तो आपने भी किसी न किसी को पसंद तो किया होगा। काफी पेचीदा शख्स हैं आप। पेचीदा नहीं, हकीकत पसंद। मुझे आपके पास से कुछ लेना देना है नहीं, आपकी फ्यूचर से। यू नो फ्यूचर। सानिया क्यों कॉल कर रही है? हेलो। हेलो आमिर, एक बात तो बताओ, तुम्हें कौन से रंग का जोड़ा पसंद है? कैसा सवाल है ये? बताओ ना। नीला। लाल ठीक रहेगा? आज ना मैंने लाल रंग का जोड़ा पहना है, तुम्हारे साथ आइसक्रीम लेने जाना है ना? अच्छा है, तो पागल तो नहीं होगी हो? मैं कहीं नहीं ले जा रहा, तुम्हें आराम से बैठो। क्या मतलब? भाभी ने तो कहा था कि हम दोनों। भाभी ने जो कहा वो भूल जाओ, और जो मैं कह रहा हूँ ना अभी उसको रखो याद। तुम कहीं नहीं जा रही, और जब तक मैं आइसक्रीम लेके ना आऊँ ना, कमरे से बाहर ना निकलना, समझियो? समझ गई। सारा मूड खराब कर दिया। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था, साथ जाऊंगी। क्या? लो, ये तो वो बात हो गई, आ बैल मुझे मार। क्या मतलब? मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई उल्टी हरकत नहीं करना, लेकिन तुमने कह दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पर हैरत की बात तो ये है कि उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया उसने। मतलब पढ़ाई कोई बेशर्म इंसान है वो। शुक्र करो कि उसने रिएक्ट नहीं किया, वरना वो तमाशा होता कि सब देखते। अच्छा होता एक ही दफा तमाशा हो ही जाता। मुझे एक बात बताओ, जब अकल बढ़ रही थी तो क्या तुम छलनी लेकर खड़ी थी? जब एक काम सीधे तरीके से हो सकता है तो उसको मुश्किल बनाने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि ये मसला आसानी से सुलझ सकता था? हाँ क्यों नहीं?
बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस तरीके से मामा उनके आगे बिछी चली जा रही थी ना, मुझे तो लग रहा था कि मेरी शादी होने नहीं वाली बल्कि हो चुकी। तो तुम्हारा क्या मकसद है? तुम्हारी माँ मेहमानों के साथ क्या सलूक करती? डंडा लेके भागती उनके पीछे? नहीं, ये तो नहीं। चाह तो तुम ये रही हो। नो, जब मैंने कहा है कि मैं हूँ, सब संभाल लूंगी, तो तुम्हें क्या परेशानी है? अच्छा ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। वैसे तुमने उस लड़के के साथ अच्छा नहीं किया। अब तो कर दिया। ये इस वक्त कहाँ जा? क्या बात है बेगम साहिबा, सोना नहीं है? आप भी तो जाग रहे हैं। ना तेरा मेरा मुकाबला है कोई? मुकाबला नहीं, मोहब्बत है। हाँ जी, मोहब्बत की वाकई सच्ची है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो सकती हूँ? ना मैं तो रोज ही देर से सोता हूँ। तू क्यों जाग रही है? हाँ, तो मुझे भी कोई जरूरी काम हो सकता है। न किस वजह से? काम तो है, लेकिन मैं क्यों बताऊं आपको? ना बताओ। आप तो होगी तेरे वाली। वो आमिर किथे गया? कॉल भी नहीं उठा रहा मेरी। चाची ऐसे ले, अभी तो बड़ी देर हो गई है, इस वक्त तो नहीं जाना चाहिए था उसे। यही तो मैं सोच रही हूँ, इतनी रात को दबे पांव घर से चला गया है। हो सकता है कोई जरूरी काम याद आ गया हो तो काम से गया हो। ना किस काम से? बड़ा मैं कहता हूँ कि बिल गेट्स का पुत्र है जिसको काम पड़कर इस वक्त उसे निकल के जाना पड़ गया। मैं तुझे बता रहा हूँ बेगम, ये कोई चक्कर मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओ, मैं शक नहीं कर रही, बस दिल ना हौल रहा है मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया है। ओ चाची फिक्र ना करें आप, वो चल के पूछते हैं, बाहर देखते हैं, चौकीदार को पता होगा। हाँ, मेरा तो दिल हौल रहा है, ठंडी बोतल पे ला दे मुझे। है? अब वो मेरी आइसक्रीम खतरे में पड़ जाएगी। आमिर का बच्चा किथे रह गया है? हेलो भाभी, ये चाची क्यों कॉल कर रही थी मुझे? डर के मारे मैंने उठाया नहीं फोन, ना उनका उठाया ना भाई का उठाया, भाई भी कर रहे थे। ओहो, आमिर से आपे हो गए यहाँ पे। चाची ने तुझे बाहर जाते हुए देख लिया है। क्या? अरे सब आपकी आइसक्रीम की वजह से हुआ है। अरे चाची, इनको सीआईडी बनने का क्या शौक है? अभी सुन, आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम? अल्लाह जी, इन लोगों को सब कुछ बातें कैसे पता चल जाती हैं? भाभी, आमिर मुझे मना कर कर गया था कमरे से बाहर ना निकलो जब तक मैं ना आऊं। अरे तो मेरी बात तो सुन ले पहले, आमिर की वजह से ही तो बोल रही हूँ। आमिर ही तो मना कर कर गया है मुझे। आमिर के साथ मसला हो गया है, इसीलिए तो तुझे बाहर निकाला है। क्या हुआ है भाभी? तेरी अम्मा ने यानी चाची ने उसको जाते हुए देख लिया है। हाय अल्लाह जी, अब क्या होगा? क्या होना है, स्यापा ही हो गया है। क्या बोलेंगे अब उनको? चाची फोन भी नहीं उठा रहा, ऊपर से चौकीदार को भी कुछ नहीं पता। अब मैं कुछ बोलूंगा तो सारों को बुरा लगेगा फिर। अरे मुझे तो लग रहा है मेरा शक बिल्कुल ठीक था, मेरा दिल हौल रहा है। चाची शक करने से कुछ नहीं होगा, मसला ये है हमारे घर च ना सारा आबा दावा ही बिगड़े हुए है। स्टार्टिंग फ्रॉम दादो विचों मैनू काट के राइट टेल योर डॉटर। ओए ना किधर, इतनी रात को कहाँ गया बता तू? आपको कैसे पता चला कि मैं इस वक्त बाहर गया हूँ? हाउ डू यू नो?
ना मैं अन्ना हूँ, मेरे कान नहीं लगे हुए, क्या सिर पे मेरे सींग लगे हुए जो मुझे पता नहीं लगता? और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, सीधी तरह दस किधर गया हुआ था? मैं थैंक यू आइसक्रीम लाने के लिए। भाई जी मैंने फिर इतनी रात को इसे आइसक्रीम मंगवाने की क्या जरूरत थी? वाह चाची वाह, मैं कहता हूँ मैं मार ना जाऊं इसकी सादगी पे। सानिया पुत्र माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आबे गाबा बिगड़ा हुआ मिर्चों मिन्नू काट के ते जिखो जी रूह ओ खजा फरिश्ता। और ब्याह से पहले तो इतनी रन मुरीदी कर रहा है, तो ब्याह के बाद क्या करेगा? और चाची आप इतना आपने रौला डाला है, मेरी ब्यूटी स्लीप खराब की है, जो डार्क सर्कल आएंगे सुबह में उसका मैं क्या करूंगा? खैर गुड नाइट। सुने, वो मुझे फैसल और उसकी अम्मी बहुत अच्छे लगे। उनके चेहरे पर ना शराफत नजर आ रही थी। हाय हाय हाय, है अजब चीज ये शराफत भी। इसमें शर भी है और आफत भी। ताया, मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं? भाई शरीफ लोग हैं और हमें क्या चाहिए? तो फिर ठीक है, बात आगे बढ़ाएं। ज़ारा से बात हुई? बाहर जाकर लड़के ने उससे क्या कहा? वो अम्मी बता रही थी कि अपने मुतालिक बता रहा था, अपनी हॉबीज के मुतालिक बता रहा था। तुम मम्मी की बात बता रही हो? वो तुम्हारी ज़ारा से कोई बात नहीं हुई? नहीं। ये तुम क्या कर रही हो शर्मीन? मेरा मतलब है कि तुम जो भी करो ठीक है, पट की बातचीत बंद करना मसले का तो हल नहीं है ना। प्लीज उससे बात करो। अच्छा, मैंने आपसे कई बार कहा है ना कि इन मामलात में आप ज्यादा ना बोला करें। देखो, मैं तुम्हारे फैसलों पर मुदाखलत नहीं कर रहा, तुम्हारे रवैये की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, वो यूनिवर्सिटी गई हुई है अभी, जब आएगी ना तो मैं उससे पूछ लूंगी। तुम्हारे इंतजार कर रहा था। क्या हाल? ठीक, कैसे हो? अच्छा हूँ। क्या हुआ? कितनी अजीब बात है ना, पहले हम लोग साथ आते जाते थे और अब एक दूसरे से छुप छुप के मिलना पड़ रहा है। हाँ, पर आई थिंक कि जो हो रहा है ना वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? सोचो, 20 साल बाद घर के लॉन में बैठे चाय पी रहे हैं और ये सब बातें सोच के कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना हंस रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल बाद तुम अपने घर में और मैं पता नहीं कौन से घर के अंदर बैठकर लॉन में एक दूसरे को कोस रहे हैं कि हमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं किया। शक्ल तो अच्छी है तुम्हारी माशाल्लाह से, गॉड गिफ्टेड है, तो कम से कम बातें भी अच्छी कर लिया करो। कल जो लोग आए थे ना मेरे रिश्ते के लिए, घर वालों को वो पसंद आए। तुम्हें तो नहीं आए? ठीक है, बस सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता आमिर। बातें करने से कुछ नहीं होता तो मुझे अब प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। तो मैं प्रैक्टिकली कुछ करने वाला हूँ, तो मैं प्रैक्टिकली कुछ कर रहा हूँ। ये मेरे लिए है। मुझ पे तो अच्छी नहीं लगेगी ना। बहुत खूबसूरत। इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार। इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार। पर जब सच में हो जाए तो कर दे
पागलों से। जी अम्मा दसो की होया? ए आमिर किथे है? हो अपने स्कूल ले गया? हाँ है केड़ा स्कूल ले गया? यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकती तू? अम्मा इको ही गल है। इको गल नहीं है ते आज छुट्टी कर लेंदा ते कल कर लवेगा, दसो की गल है? कल घर च मंगनी है ते ओ घर रहिंदा भाई 100 काम हुंदे है घर च, बच्चे नहीं करनगे तो कौन करेगा भला? अच्छा अच्छा कर लेगा, दसो गल की है? गल है कि मैनू दस के दवाइयां जड़ियां ओ केड़ियां किस वेले खानियां? मैं दस दिया किस तरह खानियां ने। मुंह च गोली पाओ, उतो पानी पियो, दवाई खा ले। वाह दफाओ, बड़ी गल कीती है तू है। ए मेरे नाल मखौल ना कर, मैनू दस के दवाइयां किस तरह खानियां? अम्मा जी इस तरह ना करया करो, मैनू रोना आ जांदा। ते तू इस तरह कर, पहले जाके अपने दिमाग का इलाज करा, फिर तू कोई और काम करी। चल दस मैंने दवाइयां किस तरह खानियां? इन्नियां ढेर दवाइयां मैंने दे दित्तियां डॉक्टर ने, मैंने समझ नहीं आ रही कि केड़ी दवाई किस ले खानी। मैं दसदी, लेके आ जल्दी। दवाइयां भी डॉक्टर भी हद कर दिंदे है भाई। मैं इन्नियां दवाइयां खा सकनी है भला? गोलियां 2 सवेरे 2 दोपहरे ते 2 शाम नू। एक ले आ फटाफट। अम्मा किथे रखियां ने? ए उत्ते दराज च पईयां, तेनू ते कोई काम हुंदा ही नहीं तेरे कोलों। नानू आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। हुआ क्या है? ये देखिए, आज आमिर ने मुझे ये रिंग पहनाई है। क्या हुआ, आप खुश नहीं हुई? ये सब क्या है अम्मी? मुझे नहीं पता। अच्छा आपको ही पता है, जब भी तो इतने एतमाद से वो आपको ये बात बता के गया है। मामा वो मैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। शर्मीन क्या हो गया है? बच्चों वाली जिद कर रही हो, उसकी बात सुनने में क्या हर्ज है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी इसके साथ मिली हुई हैं? क्या मतलब है मिली हुई हूँ? भाई नवासी है मेरी बेटी, है ये मेरी। आज तक मैंने इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया है, और वो लड़का इसे अंगूठी देकर बेवकूफ बना रहा है, और मैं बीच में बोल रही हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं इसके साथ दुश्मनी कर रही हूँ। थोड़ा तहम्मुल से सुन लो किसी की बात, तो मसला हल हो जाएगा। ये इमोशनल अदाकारी करने से कुछ नहीं होगा। हाँ क्या अदाकारी? आपके ख्याल में मैं अदाकारी कर रही हूँ? तो तुम किसी की बात भी तो नहीं सुन रही हो। ये अंगारों पे लौटने से तो मसला हल नहीं होगा। हमारी कोई बात तो सुन लो तुम। मुझे आप लोगों की कोई बात सुननी ही नहीं है। मामा जी अम्मा जान, याद किया आपने? आहो याद नहीं किता, तन बुलाया सी। वही बात है अम्मा जान, बताएं। अरे आ मेरे को बह जा आके। जी अम्मा कहिए। मैं तन बगैर वजह तो नहीं बुला सकती। कैसी बात कर रही हैं आप? बिल्कुल बुला सकती हैं, बताइए क्या बात है? ਉਹ मैं पूछना सी कि मंगनी दियां तैयारियां श्यारियां हो गई सारियां? जी अम्मा जान सब तैयारी हो गई। तू नवे कपड़े बनाए पुत्र? अम्मा जान मुझे क्या जरूरत है? क्यों क्यों नहीं बनाए तू? है तेरी धी दा ब्याह है। अम्मा जी घर ही की तो बात है, और सच बताऊं जब से भाईजान का इंतकाल हुआ है सब चीजों से दिल ही उठ गया है। अब तो बस यही दुआ करता हूँ बच्चे खुश रहे। वो तो ठीक है पुत्र, पर मैं जाननी है कि तू ते तेरा बड़ा भरा किन्ने चंगे दोस्त सी। सब कुछ नाल नाल ही चल रहा हुंदा पुत्र, मरन वालियां दे नाल मर नहीं जाईदा हुंदा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमने तो जो काम किया हमेशा मिलकर दोस्तों के साथ, खाना पीना घूमना फिरना उठना बैठना, लेकिन बस अब दिल नहीं करता।
भाईजान की कमी बहुत महसूस होती है। ना मेरा ना, दिल छोटा ना कर। ओदी निशानी है ना तेरे कोल, सलमान है, आमिर है। हाँ, यही सोचकर तसल्ली हो जाती है अम्मा जान, दोनों बच्चों को मैंने अपना ही बच्चा समझा। और अब तो आमिर की शादी सानिया से हो जाएगी, रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान ना होया कर। देख पुत्र, मेरी गल मान ले ते नवे कपड़े बना जाके। अम्मा जान अभी तो मंगनी हो रही है। है तो फिर की होया, मंगनिया ते की कपड़े नहीं बनते, मेहमाना ने नहीं आने मंगनी ते। मगर अम्मा जान बस कर दे पुत्र, तू बहुत बहस करना है। ए तेरी जेड़ी बहस की आदत है ना, मैंने बहुत बुरी लगती है। और तेन पता है कि मैं बहस करने वाले लोग बहुत जहर लगते हैं। अच्छा ठीक है, अभी बाजार जाता हूँ, रेडीमेड सूट खरीद लेता हूँ। हाँ खुश? ए गल हुई ना, खुश मेरा शेर पुत्र। चल जाता हूँ। जीवनदार रहे। ओ, तुझे पता लगा है अमर कहाँ गया बता रात को? कहाँ? सानिया के लिए आइसक्रीम लेने। अभी से रन मुरीदी शुरू कर दी है उसने। वैसे कितनी अच्छी बात है ना, काश आप भी ऐसी होते। नहीं, मैं नॉर्मली ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे ना इस पागल बनने का कोई शौक नहीं कि रात 2 बजे मैं निकल जाऊँ बुड्ढी ले आइसक्रीम लाए। वरना एक बात तो बता, इसमें अच्छी बात क्या नजर आ रही है तुझे? आमिर की सानिया के लिए मोहब्बत। उसने टाइम नहीं देखा, जगह नहीं देखी, बस निकल पड़ा उसकी फरमाइश को पूरा करने के लिए। तेरा ना वाकई इधर का कोई स्क्रू टैट होने वाला है। वैसे आपको रोमांटिक बातों से इतनी चिढ़ क्यों है जी? अब मुझे पागलों से चिढ़ है, पागलों से एलर्जी है, की करा? एक बात बताऊं, वो सानिया के लिए नहीं, मेरे लिए आइसक्रीम लेने गया था। हैं? हाँ जी। ना क्यों? क्योंकि आमिर और सानिया का एक राज मेरे पास है और मैंने कहा था अगर वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाया ना, मैं पूरे घर वालों के सामने उसका भांडा फोड़ दूं। और तुझे शर्म नहीं है मेरे मासूम से छोटे भाई को ब्लैकमेल कर? अच्छा जी, अब वो मासूम हो गया है। हाँ तो जो कुछ गलती है वो तेरी है ना? वो तो मुझे पता है। हैं? फिर भी? जी बिल्कुल। वैसे बहुत ही ना को ढीठ हटी है तू। जब से तू इस घर में आई है ना, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वैसे मैं भी ना इस घर में आके ही बिगड़ी हूँ, पहले बहुत अच्छी थी। अच्छा वैसे आपस की बात है, राज क्या है तेरे पास उसका? अब आए ना असल बात पे। तो बात ये है कि क्यों बताऊं मैं, और अगर मैं यहाँ रही ना तो मुझे पता है आप मुझसे उगलवा लोगे। मैं तो जा रही हूँ। बात तो सुनना फरहाना। ये अंगूठी का नया तमाशा खड़ा हो गया। अब देख लें, वो रिश्ते वाली खातून बार बार मुझसे फोन कर जवाब मांग रही हैं। भाई उनको कोई जवाब नहीं देना। मगर क्यों? भाई जब तक ज़ारा का मामला हल नहीं हो जाता उनको जवाब नहीं देना। अब इस मामले में हल करने वाली कौन सी बात रह गई है? अरे बहुत कुछ रह गया है, पर देखो ज़ारा अभी तक आमिर में इन्वॉल्व है। जब तक वो इन्वॉल्व है हम उसके रिश्ते की बात नहीं कर सकती, वरना नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो फिर हम करें क्या? कुछ नहीं, मम्मी से बात करेंगे ज़ारा को सामने बिठाकर, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है कि नहीं? ठीक कह रहे हैं आप। हाय नकीना, आराम नाल भाई, मेरे बाल ना खिंच। काम सही करी वरना एक पैसा नहीं देना तेनू। मेरी लुक बेहतरीन होनी चाहिए है। है ना जी, एक ही कर रहे हो तुसी। हम तो पार्लर जाने के लिए आपको लेने आए थे। मैं तो पार्लर घर बुला लिया। नुक्कड़ ते हो नहीं, शायद ब्यूटी पार्लर, ओदी कुड़ी है, बड़ी एक्सपर्ट है। मगर हम तो भी खुद पार्लर ही जा रहे थे ना। हाँ मैनू पता सी, किसी नू मेरी फिक्र नहीं, अपनी अपनी फिक्र है सारिਆਂ ਨੂੰ। तुसी भी ऐदे तो करा लो। ओ है ना जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपको ही तो बुलाने आए थे, बहुत फिक्र है आपकी। मैं कह रही है ना, कुड़ी दा हाथ बड़ा चंगा है, तुसी भी ऐदे तो करा लो, बड़ा अच्छा काम कर रही है। आजो आजो। चलो चाची, हम भी यहीं करा लेते हैं ना। आजो।
बाहर से बैठी जरा मेकअप शेकअप हो रहे हैं ना, मेरी तस्वीर खींच मेरी। अब पहले मेरी ही अपनी लान लगी। चल अच्छा मेरी भी। चल आ जा तू। ले बस तू ला ले। हमारी तो बनाओ। हाँ ना। तारा बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। डैड मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ज़ारा। मामा मुझे आपसे भी ये उम्मीद नहीं थी। देख रहे हैं आप इसे? तो क्या गलत बोल रही है शर्मीन? मुझे तो लगता है तुम्हारा शुरू से इरादा ही नहीं था कि आमिर वाली बात आगे बढ़े। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मुझे तो लगता है कि तुम किसी बहाने की तलाश में थी, कि तुम्हें बहाना मिले और तुम बात खत्म करो। ये आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ। आप लोग लड़ना बंद करें। बेटा तुम मुझे बताओ कि अगर वो कहीं और शादी करना चाहता है तो हम ये कैसे मान लें कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है? डैड वो मैं बताती हूँ। हाँ ये तो वकील है ना इसकी। हाँ वकील हूँ और वक्त पड़ने पे जज भी बन जाऊंगी। सुन तो लो क्या बोल रही। वो मंगनी भी नहीं करेगा और अपने घर वालों को तारा के मुतालिक सब कुछ बताएगा। ये वादा किया है उसने। हाँ वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये ट्रक और बसों के पीछे लिखी हुई लाइनें बोलकर तुम अपने को सही साबित नहीं कर सकती। बेटा अगर यही बात है ना तो फिर मैं आमिर से एक बार खुद मिलना चाहूंगा, मगर उसे बता देना ये आखिरी बार होगी। कल जो लोग आए थे ना मेरे रिश्ते के लिए, घर वालों को वो पसंद आए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता आमिर। मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल बाद तुम अपने घर में और मैं पता नहीं कौन से घर के अंदर बैठकर लॉन में एक दूसरे को कोस रहे हैं कि हमने उस वक्त कुछ क्यों नहीं किया। हाय अल्लाह, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। आमिर तो तुझे देखते ही ना बेहोश हो जाएगा, देखना। भाभी अच्छी लग रही है ना मैं? पटाखा। अच्छा भाभी मेरा ना दुपट्टा और ज्वेलरी ना वहाँ रखा हुआ है, आप ना पहले तैयार हो जाओ, उसके बाद मुझे सारी चीजें ला देना। ठीक है मैं भी ला देती हूँ। मुझे आमिर को भी तो देखना है वो तैयार हुआ कि नहीं। चल ठीक है मैं चीजें लेकर आती हूँ तेरी। इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार। इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार। पर जब सच में हो जाए तो कर दे बेड़े पार। मेरे यार तेरा प्यार जैसे मौसमी बहार, जैसे रंग बेशुमार, जैसे सावन के महीने हल्की हल्की सी फुहार। मेरे यार तेरा प्यार जैसे मौसमी बहार, जैसे रंग बेशुमार, जैसे सावन के महीने हल्की हल्की सी फुहार। ਐਵੇਂ ਬਾतें ना बना सोनिया, मैनू सबरे पता सोनिया। तेरे मन विच बैठा है चोर, जेड़ा हर वेले करदा है शोर। इंज लगदा है हेलो। हेलो आमिर, एक बहुत गुड न्यूज़ है। क्या? डैड मान गए। आज डिटेल में बात हुई ना, जब उन्हें बताया कि तुम एंगेजमेंट नहीं कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हेलो, क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई?
हाँ हाँ, खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ। आमिर, फिर कब आओगे तुम? मैं बताता हूँ, फिर जब भी आना होगा मैं I'll tell you। तुम्हारी आवाज से मुझे लग रहा है कि कोई मसला है। क्या हुआ है, मुझे बताओ। नहीं, कुछ नहीं ज़ारा, कुछ नहीं हुआ। Are you sure? आमिर, यहाँ तुम फोन पे लगे हो, वहां सब मंगनी की रस्म के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। भाभी आ रहा हूँ, आप चले ना, मैं आ रहा हूँ। अब जल्दी आना, मुझे बाल वाली बनाने हैं। चलो। ज़ारा मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बैठो। चलो भाई रस्म शुरू करो, हुण बहुत देर हो गई है। चलो पवाओ अंगूठियां एक दूसरे नु। चल पुत्र, शाबाश, चल। चलती है, हाथ अगे कर। इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान। आमिर, ज़ारा, क्या हुआ? हैरत हो रही है मुझे यहाँ देखकर। एक कुड़ी कौन है? नहीं कुड़िए, कौन है तू? तुम मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ मंगनियां कर रहे हो। ज़ारा प्लीज तुम खामोश हो जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगी। क्यों रहूं चुप? क्यों रहूं चुप? ये एक मिनट, मुझे तो तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए ना। तुम मुझे बेवकूफ बनाने में कामयाब जो हो गए। कौन है आमिर? खाम खा टर कर दी पई है, दस ना। बताओ बताओ ना आमिर कि मैं कौन हूं। बल्कि तुम तो बता ही नहीं सकते, तुम कैसे बताओगे? तब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन हूं। मैं वही बेवकूफ लड़की हूँ जिसको आपका पोता 4 साल से बेवकूफ बना रहा है। ज़ारा प्लीज, अब प्लीज। इसके साथ फ्लर्ट करे, चुप करो। बस चुप। जब आज तक तुम कुछ नहीं बोले ना, तो आज भी कुछ मत बोलो। अच्छा नहीं किया तुमने ये सब कुछ। तुम्हें पता अफसोस किस बात का है? कि मैंने तुम जैसे शख्स पर भरोसा करके अपने घर वालों से लड़ाई की। तुम यहाँ तुम तो भरोसे के लायक ही नहीं थे आमिर। बस नहीं कुड़िए, बस
बहुत हो गई। खाम खा साड़ी खुशियां खराब ना कर, निकल तो। जा रही हूँ, नहीं करूंगी आपकी खुशियां बर्बाद। पर जाने से पहले ये अंगूठी जो इसने मुझे पहनाई थी वो वापस कर दूं। हाय मैं मर गई। ऐ की केड़ी अंगूठियां? वे बोल। भाई आप लोगों ने सेमिनार का मुझे बहुत देर से बताया है, अब मुश्किल है। अच्छा चले, मैं कोशिश करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। कैसी तबीयत है आपकी? ऐसी बेमौका बेमहल बातें तो आदमी उस वक्त करता है जब उसे उधार चाहिए होता है, और मेरे हिसाब से तुम कंगले नहीं हो, सो मतलब की बात करो। मेरा मतलब है कोई किसी की खैरियत भी नहीं पूछ सकता। जो आदमी किसी को पानी का ना पूछे और खैरियत पूछे तो हैरत तो होगी ना। एक्चुअली मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था। शुक्रिया? खुदा खैर करे, किस बात का शुक्रिया? देखिए, आपने ज़ारा के लिए स्टैंड लिया है ना, उस बात का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हो सकता है शर्मीन जो है ना वो उसके साथ नाइंसाफी करती। शर्मीन नाइंसाफी करती और तुम? देखिए, मुझे तो उससे कहा था कि तुम किसी मामले में मत बोलो। कुर्बान जाऊं तुम्हारी सादगी। उसने कहा और तुमने मान लिया। भाई देखे ना, एक शरीफ आदमी बीवी का ताबेदार ही होता है ना। अरे आग लगे ऐसी शराफत को जो इंसान को सोचने समझने से माजूर कर दे। तुम बाप हो ना ज़ारा के? हाँ हाँ। तो बात करो ना उससे डायरेक्ट। हाँ, ये बात तो है, डायरेक्ट बात। आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, आप जाएं, मैं रेस्ट करें, मैं बात बिल्कुल समझ गया। शुक्रिया। मेरे साथ क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया मेरे साथ? सानिया, क्या हो गया? क्यों? देख मेरा बच्चा, मेरा चंदा, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना, हम बड़े हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। हम बात करते हैं ना उससे। मेरा सब कुछ तबाह हो गया भाभी। अरे कुछ नहीं हुआ चंदा, अभी आमिर यहीं पर है, अभी हम उससे पूछेंगे ना क्यों किया उसने ये सब कुछ, है पूछेंगे ना। तू टेंशन ना ले मेरा बच्चा, तू टेंशन ना ले। क्यों किया आमिर ने मेरे साथ ऐसा? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया उसने। हम पूछेंगे कौन है वो लड़की, हो सकता है उसकी कोई दोस्त वोस्त तो है। और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है, टेंशन ना ले।